प्रस्तुत पद्यांश कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु प्रसंग से अवतरित है। इसमें कवि प्रसाद ने श्रद्धा मनु के आगे के प्रसंग का चित्रण किया है। कल इससे पहला हमने पढ़ा था बच्चों, आज उससे आगे की व्याख्या देखेंगे। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुणीय क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी भूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। एक तुम ये विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अब पहले यहीं तक की व्याख्या देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि प्रसाद जी कहते हैं कि तप नहीं केवल जीवन सत्य। तप माने तपस्या। तपस्या ही केवल तुम्हारे जीवन का सत्य नहीं है। कौन कहता है ये? इससे पहले के प्रसंग में था बच्चों कि श्रद्धा जो एक अतिथि बनकर इस पृथ्वीलोक पर आई थी, वह मनु को देखकर मनु से पूछती है, तपस्वी तुम कौन हो? तो मनु बताते हैं कि मैं इस जीवन में एक जलती हुई मशाल के समान भटकता हुआ घूम रहा हूँ। तो श्रद्धा मनु को कर्म की ओर प्रेरित करते हुए कहती है कि हे तपस्वी, तपस्या ही केवल जीवन का सत्य नहीं है। करुणीय क्षणिक दीन अवसाद, ये तो केवल तुम्हारे दुखों से भागकर तुम्हारी दयनीयता और निराशा को प्रकट करने का एक क्षण है। अर्थात यदि तुम जीवन से भागकर तप का रास्ता अपनाना चाहते हो तो यह जीवन के लिए सत्य नहीं है। यह तो तुम्हारे करुण माने दया दुख से भागकर तुम्हारी दयनीयता और निराशा को ही प्रकट करता है, जो तुम्हारी क्षणिक निराशा को स्पष्ट करता है। तरल आकांक्षा से है, आकांक्षा माने इच्छाएं, और तरल माने बहती हुई, अनंत असंख्य बहती हुई आगे बढ़ती हुई इच्छाओं से भरा हुआ यह जो आनंद से परिपूर्ण जीवन है, वह तो केवल आशा से युक्त है। अर्थात यदि तुम सकारात्मक सोचते हो, यदि तुम अपने जीवन के प्रति आशा रखते हो, तो तुम आशाओं को पूर्ण करने के लिए अनंत इच्छाओं से परिपूर्ण हो, जो आनंद से भरी हुई है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, जिस प्रकार से प्रकृति किसे कहते हैं? पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, बेल, वृक्ष, धरती, घास आदि, इस संपूर्ण प्रकृति के यौवन माने नए रूप कब आता है? बसंत ऋतु में। प्रकृति के बसंत रूपी इस नए रूप का श्रृंगार कभी भी बासी और मुरझाए हुए पुष्प नहीं करेंगे। यहाँ से बच्चों इसकी लक्षणा का अर्थ लगेंगे। वे अति शीघ्र ही धूल में मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं। आह माने ये दुख और कष्ट की बात है कि इन फूलों का अंत ऐसे ही होना है। इसी प्रकार से जो तुम्हारे ये बासी फूल के समान निराशावादी विचार हैं, ये भी कभी तुम्हें आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये तुम्हारे जीवन का बंधन बन जाएंगे और शीघ्र ही तुम्हें संसार से मिटा देंगे, अर्थात तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त कर देंगे। एक तुम ये विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ जीवन का आनंद। एक और तो तुम जो अत्यंत असहाय, अत्यंत अपने आप को लाचार अनुभव करते हो, और विस्तृत माने अनंत विस्तार से फैला हुआ ये पृथ्वी का टुकड़ा है, जो प्रकृति वैभव से भरा अमंद माने धीरे धीरे, जो प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है। अर्थात यदि तुम धैर्यपूर्वक इस प्रकृति की संपदा को देखो तो ये अनंत और असीमित संपदाओं से, सुख साधनों से, अनेक सफलताओं से भरा हुआ है। कर्म का भोग भोग का कर्म, हमारे कर्मों का भोग ही हमें सुख और दुख के रूप में परिणाम प्रदान करता है। और जैसा जीवन हम भोगते हैं, अर्थात यदि हम कर्मशील जीवन भोगते हैं तो आगे आनंद की अनुभूति होती है, और यदि हम निष्कर्म, निष्क्रिय और खाली पड़कर जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे आगे के कर्म भी बोझिल और पतन की ओर ले जाने वाले होते हैं। यह जड़ प्रकृति भी हमें चेतन आनंद का यही संदेश देती है। अर्थात जब हम जड़ धरती पर
कोई बीज बोते हैं तो जब वह वृक्ष बनकर फल फूल आदि देता है तो वह एक चेतनता के आनंद की अनुभूति कराता है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन करते तुच्छ विचार। हे तपस्वी, तुम अकेले इस असहाय और निराशा से भरी हुई अवस्था में अपने तुच्छ माने बेकार के इन नकारात्मक विचारों से यजन कर सकते, क्या सर्जना कर सकते हो, क्या नहीं रचना कर सकते हो। हे तपस्वी, तुम इन असहाय और निराशाजनक विचारों से तो सभी प्रकार के आकर्षणों से, सभी सम्मोहन से हीन हो। तुम जब स्वयं अपना आत्मविस्तार माने अपना विस्तार भी नहीं कर सकते तो तुम किसी दूसरे का विस्तार तो कैसे कर सकते हो। इसीलिए समर्पण लो सेवा का सार। तुम अपने जीवन में समर्पण अर्थात त्याग, प्रेम और समर्पण को जीवन में धारण करो। यही सेवा का एक सार है, महत्व है। सजल संस्कृति का यह पतवार, सजल माने भावनाओं से, विचारों से, सफलताओं से भरी हुई इस सृष्टि के लिए तो केवल ये समर्पण और त्यागी तुम्हारी पतवार है, अर्थात तुम्हारे जीवन की नाव को चलाने वाली बहुत बड़ा आधार है। आज से ये जीवन उत्सर्ग, आज से तुम्हारा यह जीवन इस समर्पण और त्याग के लिए उत्सर्ग माने बलिदान हो जाए। इसी समर्पण के, इसी सकारात्मक जीवन के चरणों में तुम अपने संपूर्ण विकार, विगत माने बीते हुए, अपने संपूर्ण विकारों को त्याग दो। संपूर्ण विकारों को इन्हीं चरणों में समर्पित कर दो। बनो संस्कृति के मूल रहस्य। तुम अपने सकारात्मक विचारों के कारण ही, अपने समर्पण और त्याग के कारण ही इस सृष्टि के मूल रहस्य, मूल आधार बन जाओगे। तुम्ही से फैलेगी यह बेल और तुम्हारे ही कारण ये मानव समाज की, ये मनुष्य जाति की बेल इस सृष्टि में फैल जाएगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए यह संपूर्ण संसार, तुम्हारे ही आनंद और सुगंधित वायु से भर जाए, अर्थात चारों ओर आनंद और सकारात्मक ही छा जाए। सुमन से खेलो सुंदर खेल, फिर तुम सफलता आनंद के फूलों से अपने सुंदर खेलों को खेलो। बच्चों, इसके अंतर्गत संयोग श्रृंगार रस है। श्रद्धा मनु को समझाती है कि उसे कर्म की ओर तत्पर होना चाहिए, समर्पण और त्याग को जीवन में ग्रहण करना चाहिए। इसमें बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार और कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार है और मानवीकरण अलंकार है। ये संयोग श्रृंगार का पक्ष है। आज ये हमारा पद्य व्याख्या